हमारे मुल्क पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तो है ही नहीं। लोगों को तो पता ही नहीं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और उसको ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। हो सकता है कि हम लोगों के स्कूल में इतना पढ़ाई के ऊपर फोकस रखा जाता है कि लाइफ के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे आप अपना डिप्रेशन कम या फिर ख़त्म कर सकेंगे। आज मैं सिर्फ उन साइंटिफिक तरीकों की बात करूंगा जिन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की और मेरी भी बहुत मदद की डिप्रेशन से डील करने में। डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हुई जा रही है और ये इसलिए कि हम लोगों की ज़िंदगियां आजकल बहुत अलग हो गई हैं जैसे वो 100 साल पहले थी। और इस वजह से हम लोगों के इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस हो गए हैं और हम लोगों की बॉडी उससे डील नहीं कर पा रही। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन होता क्या है। अब इसके बहुत से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो हैं। बेसिकली बात यह है कि आपके दिमाग में दो तरह के केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन। डोपामाइन को गुड फील्स केमिकल कहा जाता है। इनकी वजह से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है जब आप खुश होते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिले। और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपका दिमाग ये केमिकल्स नहीं रिलीज़ करता, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और आपको खुशी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, दो तरह के डिप्रेशंस होते हैं। एक होता है सिचुएशनल डिप्रेशन और दूसरा होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। तो मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों क्या हैं, क्योंकि डिप्रेशन को क्योर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा है आपको। तो दोस्तों, सिचुएशनल डिप्रेशन तब होता है जब आपके कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए या ब्रेकअप हो जाए या कोई बुरा एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह का डिप्रेशन इस वजह से होता है कि आपकी लाइफ में एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं या जिसको आप अपनी दुनिया मानते हो वो बदल जाए और आप उसके साथ डील नहीं कर पाते। और दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इसी तरह का डिप्रेशन होता है और जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर आपको इसी तरह के डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प करेंगी। लेकिन दूसरी तरह का डिप्रेशन होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। ये उस तरह का डिप्रेशन होता है जो आपकी लाइफ के तमाम एरियाज़ को इफ़ेक्ट करने लगता है। लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन। और अगर आपको बहुत टाइम से डिप्रेशन है और आप उससे ओवरकम ही नहीं कर पा रहे तो आपको शायद क्लिनिकल डिप्रेशन है। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ और सबसे बेस्ट है कि आप एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट से अपना डिप्रेशन डायग्नोज करवाएं। इस तरह का डिप्रेशन अकेले में डील करना बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादातर टाइम आपको मेडिसिन और थेरेपी की ज़रूरत होगी एक असली साइकोलॉजिस्ट के साथ। लेकिन अगर इस टाइप का डिप्रेशन है भी आपको, तब भी जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। और कभी भी ऐसा ना सोचिए कि आप इस डिप्रेशन से नहीं निकल सकेंगे और आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि डिप्रेशन को ख़त्म करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को कम कर देता है, लेकिन शायद ये सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी आपके साथ। डिप्रेशन आपका कैरियर भी तबाह कर सकता है क्योंकि आप अपनी जॉब पर तो फोकस कर ही नहीं सकेंगे। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि डिप्रेशन को एक्चुअली लिंक किया गया है दूसरी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम के साथ, जैसे कि एंग्जाइटी, ओसीडी एक्सेट्रा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको डील करना सीख लें इससे पहले कि ये और बुरा हो जाए। और हो सकता है कि अगर आपको अभी बहुत डिप्रेशन हो रहा हो तो आपका कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा हो और यही चीज़ आपको डिप्रेशन कर देती है या फिर आपको बहुत वीक बना देती है और आपका कुछ करने को दिल ही नहीं करता। दोस्तों, मुझे भी डिप्रेशन हो चुका है और मुझे पता है कि आपके सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है। इनफैक्ट मेरे एक जानने वाले इंसान ने मुझे बोला था कि उसे डिप्रेशन पसंद था क्योंकि उनको अपने सोचने का तरीका पसंद आ गया जब वो डिप्रेशन में थे। अगर आप डिप्रेशन के वर्ड पर गौर करें तो इसका लिटरली मतलब है बैठ जाना या दब जाना, और अगर आप इसका उल्टा देखें तो वो है एक्सप्रेशन, खुल जाना या ऊपर आ जाना। और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा बेहतर फील करने के लिए। और इसको करने के दो तरीके हैं, एक अपने वर्ड से और एक अपनी बॉडी से। एक्सप्रेशन अपनी बॉडी के थ्रू लिटरली मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को बार बार लिंक किया गया है डिप्रेशन कम होने से। ये इसलिए कि एक्सरसाइज सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज़ करता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रेगुलरली से एक्सरसाइज करें और कोई भारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग भी बहुत हेल्प करती है।
अपनी बॉडी को मूव करने से रेगुलर बेसिस से आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और मुझे पता है बहुत दिन आपको बेड से निकलने का दिल नहीं करेगा और ख़ास करके इन्हीं दिनों में आपको फोर्स करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो बहुत हेल्पफुल है वो है ठंडे पानी से नहाना। ठंडे पानी से नहाने से आपकी पूरी बॉडी हिल जाती है और आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जब आपको डिप्रेशन फील हो रहा हो तो बाहर जाइए और नेचर में वॉक कर लें। किसी पार्क में चले जाइए या ऑक्सीजन को ब्रीथ करें या फिर किसी जानवर से खेल लें। नेचर में रहने से और अपने इन्वायरमेंट में रहने से आप अच्छा फील करेंगे। कहीं भी जाइए जहाँ पे लोग सुन ना रहे हों और वहाँ पे एक दफ़ा चिल्ला लें। आपको ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये डिप्रेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कभी कभी आप अपने अल्फाज से कुछ ऐसा नहीं बोल सकेंगे जो आप बोलना चाहते हों, तो बस चिल्लाने से आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। ये था फिज़िकल एक्सप्रेशन। दूसरा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड को आप बता सकते हैं कि आप कैसा फील करते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखें कि वो कोई ऐसा इंसान हो जिस पर आप ट्रस्ट करते हों। और हाँ, कभी कभी मुश्किल होता है ऐसे इंसान को ढूंढना। और एक और चीज़ जो आप शुरू कर सकते हैं वो है राइटिंग। लिखिए आप कैसा फील करते हैं, क्या चीज़ है जो आपको डिप्रेस्ड फील करवा रही है। अपने पास्ट के बारे में लिखिए, उन इवेंट्स के बारे में जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन हुआ है। अगर आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है आपके पास्ट में और आपने अभी तक उसके बारे में सोचा ही नहीं है, तो फिर आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे, क्योंकि आपने उसको डील करना तो अभी तक सीखा ही नहीं है। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ एक ही वर्ड बोला जाता है और वो है पागल। और ये सबसे बुरी चीज़ है। मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो